मौसम कैसा भी हो, माँ चिड़िया को अपने बच्चों के लिए भोजन लेने तो जाना ही था। बच्चों, बाहर नहीं जाना, बाहर तेज बारिश है। आपने घर में ही रहना है। मैं आपके लिए दाना ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, मगर बाहर तो बारिश है, आप कैसे जाओगी? जैसे मेरी माँ मेरे लिए भोजन लाया करती थी, चाहे हालात कैसे भी हों, मुझे जाना ही होगा। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने निकल जाती है। मम्मा चिड़िया सीधी अपने पड़ोसी कबूतर के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया बहन, मैं अभी आया, रुको मैं अपना छाता उठा लूं। कबूतर के पास तो छाता था, मगर मम्मा चिड़िया के पास तो वो भी न था। फिर दोनों कबूतर और चिड़िया बारिश में ही अपने अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चले जाते हैं। ये दाना मैं खाऊंगा, ये दाना मम्मा मुझे देकर गई थी। कुकू भाई, मुझे भी भूख लगी है, ये दाना मैं खाऊंगी। नहीं नहीं, मैं खाऊंगा। अच्छा ठीक है, हम दोनों ये दाना आधा आधा खा लेते हैं। तो ठीक है, तुम ही खाओ ये दाना। कुकू दाना दूसरी तरफ फेंक देता है। गुड़िया दाना उठाने जाती है तो कुकू जल्दी से खिड़की के रास्ते घर से बाहर चला जाता है। कुकू, कुकू भाई, ले लें, ये दाना सारा ही आप ले लें। प्लीज़ बाहर मत जाएं, मम्मा ने मना किया था बाहर जाने से। मगर कुकू तो दूर निकल गया था। गुड़िया खिड़की में बैठकर रोने लग जाती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं भाई को दाना दे देती तो भाई ऐसी बारिश में घर से बाहर न जाता। कुकू अपनी बहन से गुस्से में ये भी नहीं देखता कि बाहर का मौसम तो बहुत ख़राब है। वो उड़ता हुआ दूर घने जंगल में चला जाता है। अब उसके लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो गया था, वो थक गया था। इसलिए कुकू एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है। नहीं बोलूँगा, मैं गुड़िया बहन से नहीं बोलूँगा। गुड़िया बहन गंदी है, बुरी है गुड़िया बहन। बहुत मुश्किल से मम्मा चिड़िया और कबूतर को दाना मिल जाता है। कबूतर भैया, आज के लिए ये दाना काफ़ी है। हमें अब लौटकर बच्चों के पास जाना होगा। बच्चे अकेले हैं और बारिश भी बहुत तेज़ है। चिड़िया बहन, जाते हुए ये छाता आप ले लो। मेरे पंख तो सूखे हैं, मगर आपके पंख पूरी तरह भीग चुके हैं। कबूतर भैया, मेरे पंखों में अभी इतनी ताकत है कि मैं उड़ सकूं। आप चिंता ना करें। दोनों कबूतर और चिड़िया अपने अपने घरों को वापस हो लेते हैं। आसमान पर तो पहले ही बादल थे, इसलिए बहुत जल्दी ही अंधेरा शुरू हो जाता है। मैं पहुंच गई, मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। मम्मा, मम्मा, बहुत बुरा हुआ। कुकू भाई मुझसे नाराज़ होकर कहीं बाहर चला गया। मैं कब से उसका इंतज़ार कर रही हूँ, मगर भाई अभी तक नहीं आया। ऐसी बारिश में गुड़िया बेटी, आपने रोका क्यों नहीं उसे? आप भागकर उसका पंख पकड़ लेती। मम्मा चिड़िया भी रोने लग जाती है। उसे तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता, ना जाने वो कहाँ चला गया होगा। रोती हुई मम्मा चिड़िया फिर से अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को घर के आसपास सभी जगहों पर देखती है, मगर उसे अपना बेटा कहीं भी नजर नहीं आता। थक हार कर, निराश होकर मम्मा चिड़िया घर वापस आ जाती है। मम्मा, क्या भाई मिला? मगर मम्मा चिड़िया चुप रहती है, वो बहुत परेशान थी। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कुकू को रात के अंधेरे से डर लगने लगता है और वो रोने लगता है। मम्मा, मम्मा, मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। एक जुगनू अपने ऊपर एक पत्ता लिए बारिश में कहीं से आ रहा था। कुकू को रोता हुआ देखकर जुगनू वहाँ आ जाता है। छोटे बच्चे, क्या तुम्हारा घर नहीं है जो तुम यहाँ बेआसरा बैठे रो रहे हो? मेरा घर है, मेरी बहन है और मम्मा भी, मगर मैं अपनी बहन से गुस्सा होकर यहाँ आ गया था और रात हो गई। अब मुझे अंधेरे में बहुत डर लग रहा है।
अच्छा अब शांत हो जाओ, मगर तुमने अपनी बहन से लड़ाई करके बहुत बुरा किया। बहनें तो अपने भाइयों पर जान दे देती हैं, कोई बहन अपने भाई से कैसे लड़ सकती है। गलती मेरी है, मेरी बहन ने मुझे बहुत आवाज़ें दी पीछे से, मगर मैं गुस्से में था, इसलिए पीछे मुड़कर नहीं देखा। रात के अंधेरे में मैं आपको रोशनी दूंगा और रात में यहाँ आपके पास ही गुजारूंगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। एक बार मैं और मेरी छोटी बहन जुगनी उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में चले गए थे। वहाँ एक शरारती बच्चा था। जुगनू जुगनू, मैं जुगनू पकड़ूंगा। वो बच्चा भाग कर आता है और मुझे पकड़ लेता है, मगर मेरी बहन उस शरारती बच्चे से कहती है, हाँ मेरे भाई को छोड़ दे, मेरा भाई बहुत छोटा है और इसकी रोशनी भी बहुत कम है, आप बदले में मुझे पकड़ लें। फिर मेरी बहन ने मेरी खातिर अपनी जान दे दी और वो शरारती बच्चा मेरी बहन को पकड़ कर ले गया। चुप कर जाओ दोस्त, चुप कर जाओ। शायद मुझे बहन की कदर नहीं थी जो मैंने अपनी बहन से लड़ाई की। अगर मैं किसी तरह अपने घर वापस पहुंच गया तो मैं कभी अपनी बहन से लड़ाई नहीं करूंगा। फिर जुगनू पास से ही कुछ पत्ते तोड़कर उन्हें सूखी घास से जोड़ता है और कुकू के लिए एक पत्तों का छाता बनाता है। मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं रोशनी करता हूँ और हम थोड़ी दूर एक घर है, वहाँ जाकर उनसे मदद मांगते हैं। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कुकू जुगनू के पीछे पीछे उड़ता है। जुगनू ने एक बड़े पत्ते से खुद को बारिश के पानी से बचाया हुआ था और कुकू के पास भी पत्तों से बना हुआ छाता था। वो एक घर के बाहर जाते हैं और कुकू दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से एक कहवी बाहर आती है। अरे अरे छोटे बच्चे और जुगनू, यहाँ इतनी तेज बारिश में तुम क्या कर रहे हो? आंटी हम रास्ता भूल गए हैं, आप आज की रात हमें अपने घर में रख लें। फिर गौरी कव्वी उन दोनों को अपने घर ले जाती है। ये चिड़िया का बच्चा अपनी बहन से गुस्सा होकर घने जंगल में आ गया था। ये अंधेरे में रो रहा था। मैंने इसे देखा तो इसके पास चला गया। तुमने बहुत अच्छा किया जो इसकी मदद की, मगर बेटा अपनी बहन से कौन लड़ता है? छोटे बच्चे, बहनें तो अपने भाइयों पर जान देती हैं, अपने भाइयों को बचाने के लिए अपनी जान दे देती हैं। एक बार की बात है, तब मैं चोरियां किया करता था। मैं एक उल्लू के घर में चोरी करने गया तो उल्लू ने मुझे पकड़ लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो उल्लू मुझे मारने ही वाला था कि मेरी बहन सामने आ गई और अपनी जान देकर मुझे बचा लिया। ऐसा कहते हुए कालू कौवा रोने लग जाता है। अच्छा अब तुम दोनों सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगी। मुझे पता है तुम्हारी माँ का घर कहाँ है। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। दोस्त अब मुझे अपने घर जाना होगा, इससे पहले कि बारिश फिर से शुरू हो जाए। शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की। जुगनू अपनी राह लेता है और गौरी कव्वी कुकू को साथ लेकर उसके घर की तरफ उड़ती है। वो है मेरा घर आंटी। अपना घर देखकर कुकू बहुत खुश हो जाता है। अब तुम अपने घर जाओ और अपनी बहन से सॉरी बोलो। गौरी कुकू को घर के बाहर छोड़कर चली जाती है। कुकू डरते डरते अपने घर में आता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बहन कुकू को देखकर बहुत खुश होती हैं। मेरे बच्चे, मेरे कुकू, आप ठीक हो ना? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। भाई मुझे माफ़ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ था। गुड़िया बहन, गलती मेरी ही थी। मैंने एक रात घर से बाहर रहकर बहुत कुछ सीखा है। मुझे मालूम हो गया है कि एक बहन अपने भाई के लिए अपनी जान भी दे सकती है। मुझे माफ़ कर दो,
मुझे माफ कर दो गुड़िया बहन। फिर गुड़िया अपने भाई को गले से लगा लेती है और वो सब खुशी खुशी रहते हैं। आज गौरी कव्वी का जन्मदिन था। गौरी कव्वी बहुत खुश थी। कालू जी, जल्दी से तुम जाकर नदी से अपनी चोंच धो आओ और मैं जाकर केक ले आती हूँ। केक कब कटेगा? शाम को। अभी मैंने सारे पक्षियों के घरों में दावत भी देनी है और फिर शाम को हम सब मिलकर केक काटेंगे। गौरी कव्वी अपने जन्मदिन के लिए केक लेने चली जाती है और कालू कौवा नदी पर चला जाता है। नदी पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कालू कौवा एक पेड़ की छांव में लेट जाता है। अभी गौरी का केक काटने में बहुत देर है, तब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ। गौरी कव्वी बड़ी दुकान पर जाती है। चाचा जी, मुझे एक बड़े वाला चॉकलेट केक तो दे दें। कव्वी, किसका जन्मदिन है? किसी बड़े का या छोटे का? चाचा जी, मेरा जन्मदिन है। तुम भी काली और चॉकलेट केक भी काला ही दिखेगा। तुम ऐसा करो, पाइनएप्पल केक ले लो। तुझे बड़ी चिंता हो रही है मेरे काले रंग की, बुड्ढे। अच्छा ठीक है, वही दे दो जो तुम बोल रहे हो। फिर गौरी चाचा छमछम से एक बड़ा पाइनएप्पल केक लेकर घर आ जाती है। गौरी केक टेबल पर रख देती है। ये कालू का बच्चा अभी तक नहीं आया। मैं जल्दी जल्दी से सारे पक्षियों को अपने जन्मदिन का बता आती हूँ। ऐसा सोचते हुए गौरी कव्वी चिड़िया की तरफ जाती है। छोटे बच्चे कुकू, छोटा तोता और कीकी गौरी के घर के पास अपनी बॉल से खेल रहे थे। कुकू जोर से किक लगाता है और बाल सीधी खिड़की तोड़कर गौरी कव्वी के घर चली जाती है। कुकू, ये क्या किया तुमने? गौरी आंटी तो बहुत डांटेंगी। गौरी आंटी अभी अभी कहीं जा रही थी, मैंने देखा था। हम जल्दी जल्दी से गौरी आंटी के आने से पहले पहले अपने बाल उठा लाते हैं। मैं जाता हूँ। फिर कबूतर का बेटा कीकी गौरी के घर में जाता है। ये तो बहुत बुरा हुआ है। गौरी आंटी का केक तो सारा टूट गया। मारेगी गौरी आंटी, अब सबको बहुत मारेगी, कोई नहीं बचेगा। अपनी बॉल उठाकर कीकी जल्दी जल्दी से गौरी के घर से निकल जाता है। कीकी अपने दोस्तों को बताता है, बॉल लगने से गौरी आंटी के घर में पड़ा हुआ केक टूट गया है। शायद आज गौरी आंटी का जन्मदिन है, इसलिए गौरी आंटी सुबह से तैयारी कर रही है। अब हमें क्या करना होगा? हमें किसी न किसी तरह नया केक लाना होगा, वरना बहुत बुरा होगा। क्या किसी के पास पैसे हैं? मेरे पास 1 रुपए है और मेरे पास तो वो भी नहीं है। मेरे गुल्लक में कुछ पैसे हैं, मैं वो पैसे निकाल लेता हूँ। चिड़िया चिड़िया, शाम को मेरे घर आ जाना, मैं बड़ा पाइनएप्पल केक लेकर आई हूँ। गौरी बहन, मैं अपने बेटे को साथ लेकर आ जाऊंगी। कुकू भी घर आ जाता है। घर में गौरी को देखकर कुकू तो डर जाता है। मम्मा, मेरा गुल्लक कहाँ है? बेटा, हम बात कर रहे हैं, वहाँ अलमारी के ऊपर देख लो। कुकू, अपनी मम्मा के साथ तुम भी जरूर आना। ऐसा केक खिलाऊंगी मैं तुम्हें कि पहले कभी नहीं खाया होगा। केक तो सच में ऐसा ही हो गया है। क्या कहा? कुछ नहीं आंटी, मैं आ जाऊंगा। कुकू अपना गुल्लक उठाता है और बाहर चला जाता है। चिड़िया, अब मैं जाती हूँ, अभी मुझे तोते और कबूतर के पास भी जाना है। फिर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। यहाँ बैठकर हम मेरे गुल्लक से पैसे निकाल लेते हैं। फिर वो सारे दोस्त एक पेड़ की छांव में बैठकर गुल्लक से पैसे निकालने लगते हैं। मगर केक मिलेगा कहाँ से? मुझे पता है, दूसरे जंगल में चाचा छमछम की दुकान का मुझे पता है, वहाँ से ही केक मिलता है। कबूतर, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है आज क्या है? आज क्या खास है? आज मेरा जन्मदिन है। तुम शाम को आ जाना। और लूसी भाभी कहाँ है? लूसी नदी से पानी पीने गई हुई है।
कबूतर लूसी को भी साथ लेकर आना, मैं बड़ा केक लेकर आई हूँ अपने जन्मदिन पर। हम जरूर आएंगे और गोरी के जन्मदिन की खुशियाँ सब मिलकर मनाएंगे। सब छोटे दोस्त केक लेने जा रहे थे। वो सब गोरी आंटी से बहुत डरे हुए थे। शाम हो जाती है और कालू कौवा भी जाग जाता है। शाम हो गई है, अब मैं घर जाता हूँ। गोरी मेरा इंतजार कर रही होगी। कालू कौवा नदी से ठंडा पानी पीता है और अपने घर की तरफ उड़ता है। अरे ये क्या, केक टूटा पड़ा है और घर में भी कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? शायद गोरी से गिरकर टूट गया होगा। ये सोचकर कालू कौवा फर्श पर गिरा हुआ केक खाने लगता है। टूट गया, मगर है बहुत स्वादिष्ट। इतने में गोरी कौवी भी आ जाती है। जमीन पर केक बिखरा पड़ा देखकर और कालू की चोंच को केक लगा हुआ देखकर गोरी कौवी तो आग भगोला हो जाती है। बेशरम कालू, गंदे, तूने केक खा लिया और बाकी का सारा खराब कर दिया। नहीं नहीं गोरी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सब अपनी आंखों से देख रही हूँ और तुमने कुछ नहीं किया। गोरी अंदर से झाड़ू उठा लाती है और मार मार कर कालू कौवे को घर से भगा देती है। बचाओ बचाओ! कालू कौवा घर से भागकर अपनी जान बचाता है। इस दफा पहली बार मैंने सबको बुलाया था। पहली बार मैंने केक लिया था अपने जन्मदिन पर, मगर इस कालू के बच्चे ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। गोरी कौवी बैठकर रोने लग जाती है। अब मैं आने वाले मेहमानों को क्या मुंह दिखाऊंगी? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। थोड़ी देर बाद कबूतर और लूसी आ जाते हैं। गोरी, क्या केक पहले ही काट लिया है? गोरी चुप रहती है। गोरी, तुमने तो कहा था कि रात को आना, फिर केक हमारे आने से पहले क्यों काट लिया? कबूतर, क्या बताऊं, मेरा भूखा पति कालू ये केक खा गया और बाकी का गिराकर भाग गया। ये सुनकर कबूतर और उसकी पत्नी हंसने लगते हैं। ये कुकू ना जाने कहाँ चला गया है। मैं तो जाती हूँ, वो बाद में आ जाएगा। चिड़िया भी गोरी कौवी के घर पहुँच जाती है। शायद मैं लेट हो गई, आपने तो केक काट भी लिया है। कबूतर, बता दो चिड़िया को मेरा दिल कितना दुखी है। चिड़िया, कालू केक खाकर कहीं भाग गया है। ये सुनकर चिड़िया की तो हंसी ही नहीं रुकती। कालू कालू हमेशा ऐसे काम ही करता है। बाहर से कुकू, कीकी और छोटा मिठू आ जाते हैं। वो नया केक टेबल पर रखते हैं। आंटी गौरी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। सॉरी, आपका केक हमारी बॉल लगने से टूट गया था, इसलिए हम नया ले आए। क्या? खिड़की के पीछे से कालू बोलता है। गोरी, अब तो मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? सब हंसने लगते हैं और मिलकर गोरी कौवी का जन्मदिन मनाते हैं।